हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में कार्यरत रहे जेई अमनदीप के टर्मिनेशन पर अब उनकी पत्नी यानी समाज सेविका मनदीप कौर ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि उनके पति अमनदीप जेई द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्य कुछ राजनीतिक लोगों को रास नहीं आए। इसी के चलते राजनीतिक चेहरों ने उन्हें अपनी गंदी राजनीति का शिकार बना लिया है, जिसके चलते विभाग द्वारा बिना कोई ठोस कार्रवाई के उन्हें एकाएक बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। उनका स्वागत है। हम मौजूद हैं चीका में, जहां परिवर्तन संस्था की अध्यक्षा मैडम मनदीप कौर के पति पर जेई अमनदीप जो हैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें राजनीतिक तौर पर ये कहकर नौकरी से बाहर कर दिया गया है कि वो राजनीति करते हैं, जबकि इनकी पत्नी का जो कहना है कि इनके पति द्वारा कभी राजनीति नहीं की गई, बल्कि इन्होंने समाज सेवा ही की है, सोशल वर्क किया है। और मनदीप कौर से हम बातचीत करते हैं। मनदीप कौर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। जी धन्यवाद। मनदीप कौर, जो आपने कहा कि आपके पति के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये बताएं कि क्या क्या चार्ज लगाए गए, किन एलिगेशन के ज़रिए आपके पति को नौकरी से बाहर किया गया है और क्या यह सही रहा है? जी, मेरे पति जो हैं 2012 में उनकी शिक्षा विभाग में एज अ जूनियर इंजीनियर सिलेक्शन हुई थी और 1 साल उनकी रिवाड़ी पोस्टिंग रही। 2013 में वो यहाँ पे गुला में आए थे और तब से लेकर उनकी जो है जॉब अच्छी चल रही थी। इसके अलावा जैसे जॉब में उनकी कभी कोई दिक्कत नहीं आई, किसी तरह के कोई भ्रष्टाचार कुछ ऐसा इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं आया। बिल्कुल अच्छे तरह से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इसके अलावा वो काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा भी कर रहे थे। समाज सेवा हमारे मतलब परिवार में पीछे से ही चलता आ रहा है, क्योंकि हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी करते आ रहे थे और हम भी समाज सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों को समाज सेवा है जो एक राजनीति लगती है, और जो मेरे पति हैं बिल्कुल पूरी के पूरे वो राजनीति का शिकार हुए हैं। जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो बिल्कुल राजनीति के षड्यंत्र के तहत लगे हैं, बिल्कुल उनके ऊपर वो लागू नहीं होते, जिनके द्वारा उनको डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हें टर्मिनेट किया गया है जॉब से। तो कौन सा चेहरा हो सकता है, राजनीतिक चेहरा उनके पीछे कौन हो सकता है जिसके द्वारा ये कार्रवाई करवाई गई है? जी देखिए, ये हम क्या कह सकते हैं, ये तो जो लोग इन्हें अपना कंपटीटर मानते हैं, जिनको लगता है कि हाँ समाज सेवा के जरिए उनका जो ग्राफ है काफ़ी ऊंचा उठ रहा है, हाँ लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। ये भी हमारी अपनी इच्छा नहीं है कि हम राजनीति में आए, और अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोई नॉमिनेशन भरा भी नहीं है हमने किसी राजनीति का, और ना ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो ये कुछ लोगों का ही हो सकता है जो इन्हें अपना कंपटीटर मानते हैं। हम किसी का नाम ऐसे लेना नहीं चाहेंगे। मनदीप कौर, जिन सेक्शन को लगा के आपके पति को बर्खास्त किया गया है वो क्या हैं और उनके बारे में आप डिटेल में बताएं, क्योंकि आपने काफ़ी इन सेक्शन के बारे में पढ़ के हमें बताया भी था। पूरी जानकारी दें, क्या सीन है इसका पूरा? जिनके ऊपर 4 सेक्शन लगाए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। हरियाणा सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल 2016 के जो 4 रूल हैं, एक तो है रूल 9(2) है। उसमें ये आता है कि आप जो फैमिली मेम्बर हैं आप उन्हें प्रोहिबिट करोगे किसी भी पॉलिटिक्स में पार्ट लेने से। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूँगी कि देखिए, अभी तक तो मैं राजनीति में उतरी नहीं हूँ। जब हम नॉमिनेशन भरेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को इसका इंटीमेशन जो है इसका नोटिस ज़रूर देंगे। अभी तक हमने राजनीति में पैर ही नहीं रखा, तो हम किस चीज़ का नोटिस दें? जी। और जो एक सेक्शन है इसमें 10(1) है, उसके तहत ये है कि आप किसी भी एसोसिएशन से जुड़े नहीं होंगे जो इंडिया की इंटीग्रिटी या फिर सॉवरेनिटी को प्रभावित करता हो। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पति हैं जो राष्ट्रीय जनशक्ति मंच से जुड़े हुए हैं, वो एक संस्था है लेकिन वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। वो संस्था नशे के खिलाफ़ काम कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि नशे के ख़िलाफ़ अगर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये हम देश की सॉवरेनिटी को कहाँ प्रभावित कर रहे हैं? ये हम अपने देश के लिए ही काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि क्यों ये सेक्शन हैं जो उनके ऊपर लगाए गए हैं, किस तहत लगाए गए हैं। देखिए, हम हाई कोर्ट में इसकी ज़रूर अपील करेंगे, इसकी पूरी जो है कार्रवाई करवाएंगे, इसकी जो भी है डिटेल वगैरह निकलवाएंगे। तो इसके अलावा जो अन्य सेक्शन लगाए गए हैं उनमें क्या है?
जी, इसमें एक सेक्शन है 13(1) है कि आप किसी भी मीडिया से जुड़े नहीं होंगे, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आज मीडिया का ज़माना है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो वो मीडिया से ना जुड़ा हो। हर एक इंसान मीडिया से जुड़ा हुआ है और जुड़े भी रहना चाहिए, तभी हम अपडेट रह सकते हैं। जी, अगर बात करें कि जो मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया का भी आजकल काफ़ी ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोग एक्टिव रहते हैं। और जो एक रूल और बताया था आपने 12(2)(6) में कुछ बी में, वो उसमें क्या है, क्या नियम बनता है उसमें? जी, उसमें भी यही है कि आप कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर मीडिया के थ्रू कोई भी ऐसा लेटर नहीं लिखेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने जो भी पत्र लिखे हैं, मांग पत्र लिखे हैं, मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं, वो मैंने अपने नाम से लिखे हैं। उसमें मेरे पति का कोई भी कहीं पे भी नाम मेंशन नहीं है। ये खामखाई उनको वैसे ही घसीटा जा रहा है। और एक बात चलो हम मान भी लेते हैं कि ये सेक्शन उन पे लागू हो रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट का हक बनता है, उनका फ़र्ज बनता है कि कोई भी कर्मचारी आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अगर वो डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जा रहा है तो उसको एक इंटीमेशन तो देना बनता है। एक इंटीमेशन तो आता है कि ये कार्रवाई जो काम कर रहे हो, आप कार्रवाई कर रहे हो, ये डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 27 को इनका जो है ट्रांसफ़र का लेटर आया, मोहाली नहीं पंचकूला में इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। और अभी 6 तारीख को जो है इमीडिएटली टर्मिनेशन का लेटर आया। कोई इंटीमेशन नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं। ये हमारी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। तो मैडम, जिस तरह से उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, और क्या रूल्स हैं, जो सर्विस रूल्स हैं, हम नहीं कह सकते उनके बारे में, डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी कंडक्ट की उसको लेकर? जी, कोई इंटीमेशन देकर इंक्वायरी नहीं की। हाँ, इनकी ट्रांसफ़र जरूर हुई थी। 28 को इन्होंने ज्वाइन किया था पंचकूला में, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट में ही डायरेक्टर्स जिसे इनके द्वारा कुछ सवाल जवाब पूछे गए थे, बस यही इंक्वायरी हुई थी। इसके अलावा और कुछ इंक्वायरी नहीं हुई है। तो जिस तरह से एकदम से टर्मिनेशन किया गया, पहले ट्रांसफ़र इमीडिएट की गई, फिर रिलीव के ऑर्डर इमीडिएट किए गए, और उसके बाद टर्मिनेशन भी इमीडिएट इफेक्ट से की गई है, तो हाई कोर्ट का रुख आपने कहा करेंगे इस मामले को लेकर? और भी पब्लिक के जो लोग हैं वो मिल रहे हैं इस मामले में आपसे, क्योंकि जो लोक सेवा आप लोगों द्वारा की गई है, और जनता को जैसे ही पता चलता है कि हाँ ये हुआ है, तो लोग आ रहे हैं आपके पास इस मामले में? जी बिल्कुल, लोगों का उस दिन से ही काफ़ी ज़्यादा लोगों में रोष भी है, क्योंकि देखिए हम समाज सेवा पहले से ही कर रहे थे। मीडिया में हम अभी 2-3 साल से ही आए हैं, वो भी पत्रकार खुद ब खुद जो न्यूज़ है वो लगाते हैं, हम कह के नहीं लगाते। तो लोग जो हैं खुद ब खुद प्रशंसक बन रहे हैं और हमारा समर्थन दे रहे हैं। इस बात को लेके लोगों में रोष भी है। कोई भी सरकारी कर्मचारी है, देखो अपनी तनख्वाह से, अपनी सैलरी से अगर समाज सेवा करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो मैडम, इस मामले को लेकर आप कहाँ तक जा सकते हैं? जब आप इंसाफ की मांग करें तो कहाँ तक का आपका टारगेट फिक्स है? जी देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने कहा था, मेरे पति द्वारा भी ये बात कही गई थी कि हम सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों को ये अच्छी नहीं लगती, अगर लोगों को लगता है कि राजनीति है, तो हम इसके लिए नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए गए हैं, हम वो ज़रूर क्लियर करना चाहेंगे। इसके बाद वो हमारी मर्ज़ी है, हम जॉब करें या ना करें, लेकिन ये एलिगेशन चाहे हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक भी जाना पड़े, हम ये एलिगेशन ज़रूर क्लियर करके रखेंगे। जी शुक्रिया। तो ये थे मैडम मनदीप कौर, जिन्होंने बताया कि उनके पति को एक राजनीतिक साजिश के तहत टर्मिनेट किया गया है, और इन्होंने मांग की है कि पहले ये जो इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, अमनदीप जेई पर जो एलिगेशन लगे हैं, उनको ये वॉश आउट करेंगे, चाहे उसके लिए हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको इंसाफ मिले। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि इन्हें नौकरी करनी है कि नहीं करनी। लेकिन समाज सेवा से ये यूं ही जुड़े रहने की बात कर रहे हैं। गुलाचिका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।